हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। सो फ्रेंड्स, आज मैं एक न्यू वन शॉट लेके आ चुकी हूँ। आई होप सो आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं इस वन शॉट को। ठीक है, ये वॉन्क्शन होने वाली है और BL स्टोरी होगी। तो चलिए हम देखते हैं कैसे विंग जो है वो ब्लाइंड है, लेकिन अपनी जर्नी को वो कैसे करेगा ब्लाइंड होकर, और उसके लाइफ में वांग जी आखिर में कैसे आएगा और उसके साथ कैसे रहेगा, और सीक्रेट भी कुछ रहेंगे। तो वो सब हमें आगे पता चलेगा। तो चलिए हम इस FF को स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले सीन दिखाया जाता है विंग जो अपने रूम में बैठा हुआ था और जो सामाने थे उनको फेंक रहा था और कह रहा था मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, सब लोग यहाँ से चले जाओ, सब लोग चले जाओ, मुझे यहाँ पे कोई नहीं चाहिए। और जहाँ तक शादी की बात है, मैं शादी नहीं करने वाला हूँ मॉम, मैं नहीं करूँगा, चाहे जो हो जाए, आप चाहे जो कर लो, मैं नहीं करने वाला, आप मेरा मजाक उड़ाना चाहती हो क्या। और ऐसे कहकर वो चिल्ला रहा था। और उसकी जो मॉम थी वो दरवाजे के बाहर खड़ी थी, जो मिसेस वी थी वो दरवाजे के बाहर खड़ी होकर रो रही थी और कह रही थी बेटा विंग मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम जिससे भी शादी करोगे उस अल्फ़ा को हम अपने साथ इसी घर में रखेंगे, तुम टेंशन मत लो, बस तुम एक बार शादी कर लो। पर विंग जो था वो सारे सामानों को उठा कर फेंक रहा था और कह रहा था मुझे किसी से शादी नहीं करनी, मुझे नहीं करना है। और ये कह के वो चिल्ला के अपनी मॉम को जाने के लिए कहता है, और फिर उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है, क्योंकि अगर ज़्यादा नहीं तो विंग चिल्लाएगा तो उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और इधर अब विंग अपने बेड पे ही बैठ के रो रहा था और कह रहा था मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही, मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता, मेरे पास आंखें नहीं है और मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनूंगा। और ये कह के वो रो रहा था, वो बहुत ज़्यादा ही रोए जा रहा था और रोते रोते विंग सो जाता है। अब हमें दूसरे दिन का सीन दिखाते हैं। दूसरे दिन जो विंग की मॉम थी वो विंग के लिए खाना लेके आती है और विंग को खाना दे देती है। तब विंग कहता है मॉम आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, सर्वेंट्स है वो मेरे लिए कर देंगे, आपको मेरा बोझ उठाने की ज़रूरत नहीं है। तब मिसेस भी कहती है विंग ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम मेरे लिए बोझ नहीं हो बेटा, तुम मेरी बेटी हो, और मैं तुम्हारे लिए जो भी कर रही हूँ वो अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ, मैं कोई भी चीज़ बस ऐसे ही नहीं कर रही हूँ, ये सब मुझे करके खुशी मिलती है तुम्हारे लिए। तब विंग कहता हाँ वो तो पता ही है मॉम कितनी खुशी मिल रही होगी, आपको तो बस दुख हो रहा होगा कि मुझे पता नहीं कहाँ से ऐसा बेटा मिल गया, ऐसा बेटा ना हुआ होता तो कितना अच्छा रहता। तब मिसेज भी कहती है विंग अपनी ये फालतू बकवास बंद करो, तुम ऐसे बकवास कैसे कर सकते हो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। तब विंग कहता मॉम जो आप ऐसे काम करती हो ना तो मुझे भी पसंद नहीं आता, मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये कह के वो रोने लगता है। तब मिसेज भी उसे गले लगा लेती है और कहती है विंग बेटा ऐसे मत बिहेव करो, तुम बहुत अच्छे हो जाओगे, तुम्हारे पास बस आंखें नहीं है और कुछ नहीं, तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, तुम सच में बहुत अच्छे हो, और तुम्हारा दिल भी बहुत ज़्यादा ही साफ़ है, तुम्हें ऐसे रोने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी तरह ओमेगा जो अल्फ़ा पा जाएगा ना वो बहुत ज़्यादा ही लकी होगा। तब विंग कहता है मॉम आप कैसा ओमेगा कह रही हो, मेरे पास ऐसी खूबसूरती है जो मैं देख नहीं सकता हूँ, और मेरा दिल चाहे जितना अच्छा हो लेकिन लोग मेरी आंखें देखेंगे, मेरे पास आंखें हैं कि नहीं। और आप ये सब कहना बंद कर दो मॉम, बंद कर दो, क्योंकि मैं ये सब नहीं सह सकता मॉम, नहीं सह सकता। आप जब ये सब कहती हो ना तो मेरे दिल में दर्द होता है, मुझे बहुत पेन फील होता है मॉम, प्लीज़ ऐसा मत करो मॉम, आप मुझे बहुत पेन देती हो ये सब कह के। और जहाँ तक शादी की बात है प्लीज़ मॉम मेरे सामने शादी की बात मत करना, नहीं तो मैं मर जाऊँगा, मैं सच कह रहा हूँ। और मैं सुसाइड करने से पहले सोचूंगा नहीं, क्योंकि मैं और अपनी लाइफ में कुछ नहीं चाहता हूँ, कुछ भी नहीं। और ये कह के विंग फिर से रोने लगता है। तब मिसेस भी उसे शांत कराती है और उसे ब्रेकफास्ट कराती है और कहती है विंग बेटा तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अब से तुमसे शादी के लिए नहीं कहूँगी, मैं तो बस ये चाहती थी कि तुम्हारे साथ कोई आ जाए और तुम अकेला फील मत करो, पर तुम्हें शादी नहीं करनी है तो ठीक है कोई बात नहीं, तुम शादी मत करो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। और ये कह के मिसेस विंग को बिस्तर पे बैठा के चली जाती है। और इधर जो विंग था वो अपना हाथ इधर उधर करता है और उसके हाथ में एक छड़ी आती है, उस छड़ी को पकड़ता है और फिर वो जाता है उस छड़ी से ही चेक करते हुए जाता है कि उसे चोट ना लगे, और बालकनी में जाके खड़ा हो जाता है और बालकनी में रेलिंग पकड़ के खड़ा होकर वो ठंडी ठंडी हवाओं को फील कर रहा था, क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है तो अभी बहुत ज़्यादा अच्छी हवा चल रही है, जिसको विंग महसूस करते हुए कह रहा था मेरी लाइफ पहले कितनी अच्छी थी, पर अब मेरे साथ ये क्या हो गया। और हमें यहाँ पता चलता है कि विंग की आंखें, पहले से ही विंग बचपन से ही ब्लाइंड नहीं है, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि वो ब्लाइंड हो गया। तो अब हम ये आगे देखेंगे आखिर में उसके साथ क्या हुआ था कि वो ब्लाइंड हो गया है। तो ठीक है,
अब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है दूसरी तरफ एक लड़का जो अभी साइकिल लेके कहीं पे जा रहा है और कह रहा है आज मैं ये इंटरव्यू पास करके रहूँगा और मैं वहाँ पे जॉब कर ही लूँगा, क्योंकि मैं 3 बार से वहाँ पे इंटरव्यू दे रहा हूँ लेकिन ये लोग मुझे सेलेक्ट नहीं कर रहे, इनको पता नहीं क्या गड़बड़ लगती है मेरे अंदर। और ये कहते हुए वो लड़का बस अपनी साइकिल को चलाते हुए जा रहा था और जाके वो वी मेंशन के सामने रुक जाता है और कहता है हाँ फाइनली मैं आ गया और मैं अब यहाँ पर जॉब करके ही रहूँगा। और ये कह के वो अंदर चला जाता है और अंदर जाने के बाद वहाँ पे गार्ड को बताता है कि वो आया है यहाँ पे इंटरव्यू के लिए। तब गार्ड उसे पहचान लेता है और कहता है तुम कितनी बार आओगे, जब तुम्हें सेलेक्ट नहीं किया जाता। तब वो लड़का अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहता है मुझे सेलेक्ट कर लिया जाएगा, तुम टेंशन मत लो। और ये कह के वो अंदर चला जाता है और अंदर जाने के बाद वो अपना रिज्यूमे और भी मतलब जो चीज़ें थी वो सब दे देता है और फिर वहाँ पर जो और लोग थे उनके साथ बैठ जाता है। और वो लोग अभी बैठे हुए थे तभी वहाँ पर जो वांगजी था उसे वॉशरूम जाना था और वो सोचता वो किससे पूछे कि वो वॉशरूम जाना चाहता है। तब वहाँ पे जो मिसेस वी थी उनका असिस्टेंट खड़ा हुआ था, मिसेस वी का ही वेट हो रहा था। तब जो वांगजी था वो कहता एक्सक्यूज़ मी मुझे वॉशरूम जाना है, क्या आप बता सकते हो मैं वॉशरूम कहाँ जा सकता हूँ। तब वो असिस्टेंट ऊपर से नीचे तक उस लड़के को देखता और कहता ठीक है उस तरफ चले जाओ। और ये कह के वो एक तरफ इशारा करता है सीढ़ियों से जाने के लिए। तब लड़का था वो कहता है ठीक है मैं जाता हूँ। और ये कह के वो जल्दी से भागने लगता है वॉशरूम में। और वॉशरूम में जाने के बाद वो फ्रेश होता है और वहाँ से हाथ धुलने के बाद बाहर निकलता है। और जैसे ही बाहर निकलता है क्योंकि वो वॉशरूम थोड़ा कोने में पड़ रहा था तो इस वजह से जैसे वो बाहर निकलता है वैसे वो किसी से लड़ जाता और उसके सामने जो इंसान था वो नीचे गिरने लगता है। पर जो लड़का था वो पकड़ लेता है और कहता है सर आप ठीक है। और तभी जो लड़का था उसके हाथ से छड़ी गिर गई थी और ये हमें पता चलता है जो लड़ा है वो विंग है। और विंग कहता है तुम कौन हो। तब जो वांगजी था वो उसे सही से खड़ा करता और छड़ी पकड़ाता और कहता है सर मैं यहाँ पे सर्वेंट का काम करने के लिए आया हूँ, आज मेरा इंटरव्यू है। तो विंग कहता है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें नीचे होना चाहिए कि यहाँ पर। तब जो लड़का था वो कहता है सर मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर वॉशरूम आया था तो इसलिए अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ। और ये कह के वो करके वहाँ से जाने लगता है। तब जो विंग था वो रोकता है और कहता है वेट तुम्हारा नाम क्या है। तब जो लड़का था वो पीछे मुड़ता है और वो कहता है मेरा नाम वांगजी है। और जब विंग सुनता है उसका नाम तब वो 2 बार लेता है उसका नाम वांगजी। और जैसे ही वांगजी उसके बगल से जाता है वैसे जो सैंडलवुड की स्मेल थी वो विंग को महसूस होती है, मतलब वो स्मेल करता है और उसे ये स्मेल बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है। और फिर विंग कहता है तुमने बहुत अच्छा फ्रेगनेंस लगाया। तब वांगजी जो अपना नाम मतलब बस वांगजी बताया था, लैन वांगजी नहीं बताया था। तब वांगजी कहता है ये तो मैंने कोई फ्रेगनेंस नहीं लगाया है। तब जो विंग था वो कहता है पर तुम्हारी बॉडी से बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है सैंडलवुड की। तब जो वांगजी था वो कहता है वो ओह ये तो मेरे पास पहले से ही, मेरे पास बर्थ से ही है, ये नेचुरल है। तब विंग कहता है ओह अच्छा। और ये कह के वहाँ से वांगजी चला जाता है। और इधर विंग को सच में ये स्मेल फील करने के बाद बहुत ज़्यादा ही रिलैक्स फील हो रहा था, उसे अच्छा लग रहा था और वो सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए। फिर जो वांगजी था वो अपनी छड़ी को लेकर धीरे धीरे जाने लगता। और इधर मिसेस वी आ चुकी थी और मिसेस वी फिर से सबको सिलेक्ट करने लगी थी और 1-2 लोगों को सिलेक्ट करती है और सबको कहती है तुम सब यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम लोगों को सिलेक्ट नहीं करूँगी। और इधर वांगजी भी था जिसको सिलेक्ट नहीं किया जा रहा था और वो जा रहा था। तभी वहाँ पर विंग आता है और विंग कहता है मॉम मुझे आपसे कुछ कहना है मॉम। तभी सब लोग रुक जाते हैं और वो ऊपर देखने लगते हैं। तभी एक सर्वेंट जाता है और विंग का हाथ पकड़ के उसे नीचे लाता है। तब विंग कहता है मॉम मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तब मिसेस वी कहती है हाँ विंग बेटा बोलो तुम क्या कहना चाहते हो। तब विंग कहता है यहाँ पे एक लड़का है जिसका नाम वांगजी है। तब मिसेस भी कहती है हाँ क्या हुआ, उसने कुछ किया है क्या तुम्हारे साथ, अगर कुछ किया हो बताओ, हम उसे अभी पनिशमेंट देंगे। और इसमें में से वांगजी कौन है। तब वांगजी सामने आता और कहता है मैं हूँ पर मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया। और ये कह के वो सामने देखने लगता है। तभी जो विंग था वो कहता है नहीं मॉम इसने कुछ नहीं किया है, बस मैं चाहता हूँ वांगजी मेरा सर्वेंट बने, वो मेरा काम करे, बस मैं ये चाहता हूँ। तब मिसेस भी कहती है क्यों बेटा तुम्हें और भी अच्छे सर्वेंट्स मिल जाएंगे, ये वांगजी क्यों। तब विंग कहता है नहीं मैं चाहता हूँ वांगजी ही मेरा सर्वेंट बने, वो ही मेरा सारा काम करेगा। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। तब मिसेस भी कहती है ठीक है बेटा ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लूँगी। और ये कह के वो वांगजी को सिलेक्ट कर लेती है विंग के लिए। और इधर वांगजी तो खुश हो गया था, उसे पैसे मिल जाएंगे। और ये कह के वो अपना जो रेज्यूमे था वो सब कुछ दिखा देता है और जो मतलब और भी चीज़ें वहाँ पे करनी थी, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था और भी अपने डिटेल्स देने थे और भी डॉक्यूमेंट्स देने थे, वो सब वांगजी फटाफट जमा उमा कराने लगता है और खुश हो गया था। और फिर वहाँ से वांगजी चला गया था अपने घर। अब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं दूसरे दिन का। दूसरे दिन वांगजी आ चुका था अपने सामान के साथ और उसे जो मेंशन था
उसके पीछे रहने के लिए सर्वेंट क्वार्टर्स बने हुए थे जहाँ पे वांगजी को भेज दिया जाता और वांगजी वहाँ पे चला जाता और अपना रूम देखता और कहता सही है लेकिन छोटा लग रहा है, और ये कह के वो थोड़ा मुंह बनाता है लेकिन कोई बात नहीं, वो मैनेज कर लेगा। और फिर वो वहाँ पे अपना सामान वामान एडजस्ट करता है, फिर आता है और एक जो बहुत बुजुर्ग ग्रैनी थी जो यहाँ पे बहुत सालों से काम करती हैं, वो वांगजी को देखती हैं और फिर जहाँ पे जो लोग नए आए थे उनको समझाने लगती हैं कि यहाँ पे कैसे काम होता है। और स्पेशली वांगजी को समझाया जा रहा था कि विंग के साथ उसे कैसे रहना है, क्या काम करना है, और उसे सब कुछ दे दिया गया था और कहा गया था ये आज ही के आज याद कर लो, तुम्हें कल से विंग का काम करना है। और ये लेके वांगजी चला गया था अपने रूम में, और इधर जो विंग था वो सोचा था क्या वो लड़का आया होगा, हाँ मॉम ने उसे सेलेक्ट कर लिया था तो इसका मतलब वो आया है, मैं उससे मिल के आऊँगा। और ये कह के वो नीचे जाने लगता है और तभी वो सीढ़ियों पर से उतरने का सोचता है कि वो खुद ही उतर जाएगा, पर जब वो सीढ़ियों से उतरने के लिए अपनी छड़ी को रखता है और फिर अपने पैर को बढ़ाता है, वो 2-3 सीढ़ी उतरता है, लेकिन फिर उसके बाद वो आगे सीढ़ी पे अपना पैर बढ़ाता है, पर एक मतलब जैसे एक सीढ़ी पे रखने के बजाय वो 2 सीढ़ी पार करके रखने लगा था अपना पैर, जिसकी वजह से भी गिरने वाला रहता है। पर तभी उसे कोई पकड़ लेता है और जब वो इंसान विंग को पकड़ के अपनी तरफ खींचता है तब विंग उसकी स्मेल लेता है और तब उसे पता चलता है अरे ये तो वही स्मेल है, ये तो सैंडलवुड की स्मेल है। और ये फील करके विंग के फेस पे स्माइल आ गई थी, और विंग उसे फील करने के बाद वो कहता है तुम तब जो वांगजी था वो कहता है सर आप ठीक तो हो ना, आप गिर रहे थे, तब मैंने पकड़ लिया। और ये कह के वो विंग को पकड़ के लेके जाता है नीचे और उसे खड़ा कर देता और कहता है सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता है कि आपको टच पसंद नहीं है लेकिन आप गिरने वाले थे इसलिए मैंने बस आपको टच कर लिया। तब विंग कहता है कोई बात नहीं, और ये कह के वो सोफे पे बैठ जाता है। तभी वहाँ पे मिसेस भी आती है और मिसेस भी कहती है क्या हुआ विंग, तुम यहाँ पे कैसे आए। तब विंग बताता है कि वो गिरने वाला था पर वांगजी ने उसे बचा लिया। तब जो मिसेस भी थी विंग बेटा तुम अपना ध्यान रखा करो, तुम ऐसे केयरलेस कैसे हो सकते हो, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हें कोई दिक्कत हो, तुम किसी प्रॉब्लम में पड़ो और तुम हो कि ऐसे एक ना एक चीज़ मुसीबत में पड़ते रहते हो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है विंग, तुम ऐसा मत किया करो, तुम्हें पता है मेरा दिल बैठ जाता है। और ये कह के वो विंग को समझाने लगते हैं। तब विंग कहता है हाँ मॉम ठीक है, और अब से वांगजी मेरे साथ 24/7 रहेगा हमेशा। तब जो मिस भी थी वो कहती है पर विंग ये कैसे हो सकता है, वो एक सर्वेंट है और वैसे भी उसका रूम कहीं और है। तब विंग कहता है नहीं अब ये मेरे साथ रहेगा, और वैसे भी अगर इसे रात में सोना होगा तो ये जा सकता है पर दिन भर मेरे साथ रहेगा, ये मैं बता देता हूँ, और जितनी भी सैलरी मांगे आप उतनी सैलरी दे देना। तब मिसेस भी कहती है ठीक है बेटा, तुम्हारी खुशी से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है, और पहली बात तुमने कुछ मांगा है अपनी खुशी तो मैं तो ये दे ही सकती हूँ। और ये कह के वो वांगजी को बुलाती है और वांगजी को विंग के साथ रहने का कह देती है, और विंग के साथ रहने के लिए वांगजी मान जाता है। अब हमें यहाँ से दिखाते हैं वांगजी का डेली रूटीन शुरू हो गया था। वो सुबह उठता था, अपना तैयार होकर विंग के पास जाता था और विंग को ब्रश कराता था, उसको अच्छे से तैयार करता था, फिर उसके बाद उसको ब्रेकफास्ट कराता था, उसको कभी कभी गार्डन में घुमाता था, उसको स्टोरीज पढ़ के सुनाता था। ऐसे ही विंग के दिन बीत रहे थे और विंग को सच में वांगजी के साथ रहने में बहुत अच्छा लगता था। अब तो विंग थोड़ा बहुत हंसने भी लगा था, उसे बहुत अच्छा लगता था। और मिसेस वी को बस यही था कि उनका बेटा खुश रहा, और मिसेस वी के हस्बैंड नहीं है, वो अकेली हैं, तो उनको कंपनी घर सब कुछ संभालना पड़ता है, तो इसलिए वो वांगजी से कहती है तो विंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि मैं नहीं रहती हूँ घर पे हमेशा, मुझे बिजनेस ट्रिप की वजह से बाहर भी जाना पड़ता है, इसलिए तुम वांगजी विंग का अच्छे से ध्यान रखना और मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रही हूँ। तो वांगजी कहता है आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकती हैं, मैं आपका भरोसा कभी तोड़ूंगा नहीं। और ये कह के वो मान गया था विंग का ध्यान रखने के लिए। और इधर जो विंग था वो अब खुश रहने लगा था पहले से, और वांगजी ऐसे ही वांगजी एक विंग को लेके जाता है गार्डन में घुमाने के लिए, और वो लोग घूम रहे थे। और तभी वांगजी कहता है विंग मैंने तुम्हारे लिए कुछ लाया है, क्योंकि विंग ने कह दिया था तुम मुझे सर मत कहा कर, तुम मुझे विंग कहा करो। तब जो विंग था वो कहता है हाँ क्या लाए वांगजी, तुम मुझे दिखाओ। तब वांगजी कहता है हाँ मैं लाता हूँ, और ये कह के वो जाता है और ले आके विंग के सामने देता है, और विंग को पहले बैठा देता है अच्छे से, वहाँ पे चेयर रखी हुई थी उस पर, और फिर विंग के गोद में उस चीज़ को छोड़ देता है। और जब विंग उसको फील करने लगता है तो कहता है ये क्या, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। तब विंग की तरफ देखते हुए वांगजी कहता है विंग ये बनी बॉय के लिए एक क्यूट सा बनी है, ये तुम्हारे लिए विंग। तब विंग कहता है वाह क्या बनी, तुम मेरे लिए बनी लाए हो। तब जो वांगजी था वो कहता हाँ मैंने सोचा कि तुम अकेले खेल खेल के बोर हो गए होगे, तो हमें कुछ नए दोस्त चाहिए ना, तो इसलिए मैं इन दोनों को लाया, और एक पता है वाइट है और एक ब्लैक है, तुम्हें पता है। तब विंग कहता है क्या सच में। तब वांगजी कहता है हाँ एक वाइट है और एक ब्लैक है, दोनों बहुत अच्छे लगते हैं और दोनों पता है पार्टनर है। और ये कह के वो
विंग को डिस्क्राइब करने लगता है कि कैसे हैं ये दोनों। और विंग ये सब सुन के बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया था, वो बहुत ज़्यादा ही खुश था ये सब सुन के, और उसे मज़ा आ रही थी उन बनी के साथ खेलने में। और कह रहा था सच में वांग जी बहुत अच्छे। और ऐसे ही उनके जो 7 है वहीं बज जाता है, और 7 बजने के बाद जो बटलर था वो आता है और वो विंग को देखता है और कहता है मास्टर आपको अंदर चलना होगा, आपकी मदर आई हैं और वो टेंशन ले रही हैं कि आप अभी तक बाहर हैं, आपको सर्दी लग जाएगी। तब जो वांग जी था वो कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं समझ पाया कि मुझे लेके अंदर आना चाहिए, मैं भूल गया था और मैं लेके आता हूँ। और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ता है और विंग को अंदर लेके जाता है। और जब अंदर विंग जाता है तब उसकी मॉम कहती है विंग बेटा तुम आ गए, तुम इतने टाइम तक बाहर कैसे रह सकते हो, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी कि नहीं। तब विंग कहता मॉम मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। आपको पता है वांग जी ने मुझे एक एक नहीं दो बनी ला के दी और वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, मैं उन्हीं के साथ खेल रहा था, मुझे बहुत मज़ा आया मॉम, बहुत मज़ा आया। और ये कह के वो अपनी मॉम को सब कुछ बताने लगा था। और ये सब सुन के मिसेस वी बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई थी और वो कहती हाँ बेटा अगर तुम चाहो तो तुम उन्हें घर में भी रख सकते हो। तब विंग कहता वाह मॉम क्या सच में मैं उन्हें घर में रख सकता हूँ, थैंक यू सो मच मॉम, थैंक यू सो मच, आप मेरी बहुत अच्छी मॉम हो, आप मेरी बेस्ट मॉम हो। और ऐसे कह के वो मिसेस वी को बटरिंग करने लगता है। और मिसेस वी कहती अच्छा ठीक है बाबा, तुम पहले चलो अब मेरे साथ खाना खा लो। नहीं तुम पहले खाना मत खाओ, तुम जाओ अपने आप को पहले वॉश करो क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ही डटी हो गए हो, एकदम तुम धूल हो गए हो, तो इसलिए जाओ पहले बात लो अच्छे से, फिर उसके बाद आके तुम मेरे साथ डिनर करो। तब विंग कहता ठीक है और वांग जी विंग का हाथ पकड़ के लेके जाता है ऊपर और उसे बात करने के लिए वॉशरूम में छोड़ देता है। और विंग बात लेता है अपने कपड़ों को मैनेज करके पहन के, तब बाहर आता है। तब वांग जी उसके बालों को ड्राई करता है और थोड़ा सा अच्छे से उसे तैयार करके फिर नीचे लाता है। और फिर जो मिसेस बी थी और विंग थे वो बैठ के खाने लगते हैं और वांग जी अभी पीछे खड़ा ही था। तब जो विंग था वो कहता है वांग जी तुम भी जा सकते हो, तुम मेरे साथ दिन भर रह के थक गए होगे, तुम जाओ अपना आराम करो। तो वांग जी कहता है नहीं मैं आपको सुला दूँ फिर उसके बाद जाऊँगा क्योंकि आपको कहानियाँ भी सुनानी रहती है। तब मिसेस भी कहती हैं कोई बात नहीं वांग जी तुम जा सकते हो और आज मैं विंग को कहानी सुना दूँगी, वैसे भी तुम विंग के साथ दिन भर थे। और ये कह के वो वांग जी को भेज देती हैं और वांग जी वहाँ से चला जाता है। और इधर मिसेस वी कहती है विंग तुम आजकल बहुत ज़्यादा खुश रह रहे हो, क्या बात है। तब विंग कहता है मॉम मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा, सच में वो बनी बहुत ही क्यूट है, बहुत क्यूट है, वो मुझे बहुत पसंद आया, मैं तो सोच रहा हूँ मैं और ढेर सारे बनी लेके आऊँगा, मुझे बहुत मज़ा आएगा। और ये कह के वो अपनी मॉम को बताने लगता है। तब मिसेस वी खुश रहती है, कहती है हाँ ज़रूर मैं खुद लाऊँगी तुम्हारे लिए और उनके रहने के लिए जगह भी बनवा दूँगी और उनके खाने के लिए अच्छे से आइटम रखूँगी, ठीक है। तब विंग कहता हाँ मॉम आप बेस्ट हो, आप यही करना, आप ढेर सारे लाना, ठीक है। और ये कह के वो खाता है और फिर एक सर्वेंट का हाथ पकड़ के अपने रूम में चला जाता है। और फिर कुछ टाइम के बाद मिसेस वी आती हैं विंग के रूम में और वहाँ पे बैठ के वो उन्हें कहानियाँ सुनाने लगती हैं और विंग अपनी मॉम के गोद में अपना सर रख के वो सो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है दूसरे दिन का सीन। दूसरे दिन भी ऐसे ही विंग का बीत रहा था और आज एक पार्टी थी जहाँ पे विंग को जाना था और विंग बहुत ज़्यादा ही नर्वस था। वो अपनी मॉम से कह रहा था मॉम मैं नहीं जाऊँगा चाहे जो हो जाए, आपको पता है ना लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं नहीं जाने वाला हूँ। तब मिसेस भी कहती है पर बेटा जाना ज़रूरी है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, तुम्हें चलना पड़ेगा मेरे साथ और तुम नहीं जाओगे तो मैं कैसे जा सकती हूँ। तब विंग कहता है नहीं मॉम मैं नहीं जाऊँगा चाहे जो हो जाए, आपको पता है वो वहाँ पे लोग कितने ज़्यादा बुरे हैं, वो लोग मुझे परेशान करेंगे, मैं नहीं जाने वाला हूँ चाहे जो हो जाए मॉम, मैं नहीं जाऊँगा तो नहीं जाऊँगा। तब मिसेस भी कहती हैं पर बेटा मेरी बातों को समझो, तुम्हें चलना होगा मेरे साथ, तुम ऐसे बिहेव कैसे कर सकते हो, ये अच्छा बिहेवियर नहीं है विंग, ये बहुत बुरा बिहेवियर है। तब विंग कहता पर मॉम आप मेरी बातों को समझो ना, मैं नहीं जाना चाहता तो नहीं जाना चाहता, मैं नहीं जाऊँगा तो नहीं जाऊँगा। और ये कह के विंग अपना चेहरा मोड़ लेता है और कहता है मुझे नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। और ये कह के वो अपने सर को नीचे भी कर लिया था। तब मिसेज भी कहती है पर विंग बेटा तुम मेरी बातों को समझने की कोशिश करो ना, ऐसे बिहेव करने से नहीं चलेगा और तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, तुम ऐसे बिहेव करोगे तो कैसे चलेगा। और ये कह के वो विंग को समझाने लगती है। तब विंग कहता है पर मॉम आप मेरी बातों को समझो ना। पर मिसेस विंग एक भी बात समझने के लिए तैयार नहीं थी। वो कहती है पर बेटा मैं कुछ नहीं कर सकती, चलना पड़ेगा। तभी वहाँ पे वांग जी आता और कहता है हेलो मैम गुड मॉर्निंग। और जो विंग था वो कहता है हे विंग क्या हुआ, तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों। तब विंग वांग जी की आवाज़ सुनता और वो अपने डंडे को लेकर वांग जी की तरफ बढ़ने लगता। और वांग जी जब देखता कि विंग उसकी तरफ आ रहा है तब वो तुरंत विंग के पास पहुँच जाता और विंग का हाथ पकड़ लेता और कहता है क्या हुआ विंग, तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने ज़्यादा टेंशन में क्यों। तब विंग कहता वांग जी देखो ना मॉम मुझे पार्टी में लेके जाना चाहती है और मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे नहीं जाना है, ये बहुत बुरा है, मैं नहीं जाऊँगा मैं नहीं जाऊँगा। तब जो मिसेस वी थी वो कहती है पर विंग बेटा। तब वांग जी कहता है मैम आप टेंशन मत लीजिए, मैं
विंग से बात करता हूँ। और ये कह के वो विंग को साइड में लेके आता और कहता है विंग तुम्हें जाना चाहिए, आखिर में तुम्हें तो अपनी मॉम के लिए एक हो, तुम्हें अपनी मॉम का हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए अपनी मॉम के साथ और ये बहुत अच्छी बात है, तुम्हें बाहर घूमने को मिलेगा। तब विंग कहता पर नहीं, सब लोग मुझे बुली करते हैं, मैं अंधा हूँ ना इसलिए मुझे सब लोग बुली करते हैं। तब वांग जी कहता है तुम्हें कोई बुली नहीं करेगा, मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ, ठीक है, तुम्हें कोई बुली नहीं करने वाला है। तब जो विंग था वो कहता है सच में तुम मेरे साथ चलोगे वांग जी, सच में? तब वांग जी कहता है हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, तुम बस अपनी मॉम से कह दो तुम जाओगे और तुम्हें जो बुली करेगा उसे मैं बुली कर दूंगा। तब विंग हंसने लगता है, कहते क्या सच में तुम बुली कर दोगे? तब जो वांग जी था वो कहता है हाँ। तब जो वांग जी और विंग वहाँ से आते हैं और कहते हैं, मतलब विंग कहता है मॉम मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी एक शर्त है। तब मिसेस भी कहती है बोलो क्या शर्त है? तब विंग कहता है मेरे साथ वांग जी भी जाएगा। तब मिसेस भी कहती है बस इतनी सी बात, और वैसे भी वांग जी तुम्हारे साथ जाने वाला ही है, समझे, तो तुम्हें उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तब विंग कहता है हाँ तो ठीक है मैं जाऊँगा, और ये कह के वो अपने रूम में चला जाता है। और इधर जो वांग जी था वो विंग को लाता है उसके रूम में और कहता है विंग ऐसे हर चीज़ पे तुम्हें नहीं करना चाहिए बहस, तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रही है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी मॉम अकेले हैं, वो तुम्हारी परवरिश इतनी मुश्किल से करती है। तब विंग कहता हाँ मुझे पता है, लेकिन मॉम भी कभी कभी जिद करने लगती है और मुझे नहीं पसंद। तब जो वांग जी है वो कहता है विंग वो तुम्हारी मॉम है, वो तुम्हारा अच्छा भला सब कुछ सोच समझ के बोलती है, तो तुम्हें ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए। तब विंग कहता हाँ मैं समझ गया, मुझे ऐसे मत बोलो, और ये कह के वो मुँह बनाता है। तब वांग जी कहता है हाँ हाँ ठीक है बाबा ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा, तुम मत ऐसे गुस्सा करो। और ये कह के वो वांग जी जो था वो विंग को कहता है अच्छा ठीक है तुम बैठो मैं अभी आता हूँ। और ये कह के वो बाहर चला जाता है और वो जाता है मिसेस वी से बात करता है और कहता है कि आंटी मैंने मना लिया है, वो जाने के लिए तैयार है, उसकी ड्रेस दे दीजिए तो मैं तैयार करवा दूँगा। तब जो मिसेस वी थी वो कहती है ठीक है, और एक ड्रेस वांग जी को देती हैं, एक ड्रेस विंग को देती हैं और कहती हैं जाओ तुम भी तैयार हो जाना, और वांग जी तुम विंग को भी तैयार कर दिया। तब विंग कहता है तब मतलब वांग जी कहता है ठीक है। तब वांग जी वो ड्रेस लेके आ चुका था विंग के पास और विंग को वो ड्रेस देते हुए देता है देखो मैंने तुम्हारे लिए ड्रेस लाया, अब तुम तैयार हो जाओ क्योंकि अभी दोपहर है, फिर उसके बाद अभी हमें कुछ टाइम में निकलना भी पड़ेगा। तब विंग कहता है ठीक है लेकिन तुम पहले जाओ तैयार हो गया फिर मुझे आगे तैयार कर देना। तब वांग जी कहता है ठीक है, और ये कह के वांग जी वहाँ से चला जाता है। और वांग जी कुछ टाइम में अब तैयार होके आ चुका था, और इधर जो विंग था वो अभी बैठा ही हुआ था चुपचाप, बस कुछ सोच रहा था आंखें बंद करके। तभी वहाँ पे वांग जी आता और कहता है विंग क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तुम विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, मैं एकदम परफेक्ट हूँ। और ये कह के कहता है वांग जी तुम आ गए क्या? तब वांग जी कहता है हाँ मैं आ चुका हूँ, और तुम्हारे लिए मैं लाया हूँ ना कपड़ा, तो चलो मैं तुम्हें चेंज करा देता हूँ। तब विंग कहता है ठीक। और फिर इधर जो विंग था वो अपने पैंट और शर्ट लेके चला जाता है अंदर और वो चेंज करके आता है कुछ टाइम में। तब वांग जी उसे ब्लेजर पहनाता है और उसे मिरर के पास बैठा के उसे तैयार करने लगता है। तब विंग कहता है वांग जी मैं तुम्हें फील करना चाहता हूँ कि तुम कैसे दिख रहे हो। तब वांग जी कहता है क्या सच में विंग तुम करना चाहते हो? तब विंग कहता है हाँ मैं करना चाहता हूँ, तुम तो मुझे देख सकते हो पर मैं बस फील ही कर सकता हूँ और मैं तुम्हें फील करना चाहता हूँ। तब वांग जी कहता है ठीक है, और वो विंग का हाथ लेता है, सबसे पहले वो अपने फेस के हेयर पे रखता है और वहाँ अब विंग धीरे धीरे वांग जी के हेयर को टच करता है, फिर उसके बाद फोरहेड को, फिर उसकी आइज़ को, फिर नोज़ को, फिर लिप्स को, फिर चिन को, ऐसे धीरे धीरे उसके नेक को, फिर उसके बाद उसकी पूरी बॉडी को वो छू के देखता है और कहता है सच में वांग जी तुम तो बहुत ज़्यादा ही हैंडसम हो, इसका मतलब तुम बहुत हैंडसम हो। तब वांग जी हंसने लगता है और कहता है ओह तो तुम्हें पता चल गया मैं हैंडसम हूँ। तब जो विंग था वो कहता है ऑफ कोर्स मुझे फील हो रहा है तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे होगे, सच में तुम बहुत हैंडसम हो गए। और अच्छा बताओ तुम कौन से कलर का ड्रेस पहने हो? तब वांग जी बताता है कि वो ब्लू कलर का पहना है। तब विंग कहता है ओह अच्छा तुमने ब्लू पहना है, और मैंने क्या पहना है? तब वांग जी बताता है तुमने ब्लैक पहना है। तब विंग कहता है ओह अच्छा, और ये कह के वो फिर से अपना हाथ ऊपर लेके जाने लगता है और वांग जी के नेक तक लेके जाता है, जिसकी वजह से वांग जी की बॉडी तो शिवर कर उठी थी, एकदम करंट दौड़ गई थी, क्योंकि पहली बार जब उसने छुआ तो वो लोग बातें करते हुए मतलब विंग छू रहा था तो इतना वांग जी ने ध्यान नहीं दिया, पर इस बार तो उसके बॉडी में जैसे करंट दौड़ गई, क्योंकि इस छूने में कुछ अलग ही एहसास था। और फिर उसके बाद धीरे धीरे जो विंग था वो अपने हाथों को लेके जाता है विंग के चिन पर, और वांग जी के चिन पर, और चिन से लिप्स पर, और लिप्स पर लेके जाने के बाद वो अपने थंब से वांग जी के जो लिप्स थे उन्हें सहलाने लगता है। और जब वो सहला रहा था तब वांग जी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि उसे ये बस फील करना था, उसे फील करते हुए बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही अच्छा फील हो रहा था। और तभी
विंग आगे बढ़ के वांग जी को एक किस कर देता है और किस करके वो तुरंत पीछे हो जाता है। और इधर वांग जी जब ये फील करता है तब उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, उसने अपनी आंखें खोल ली थी और वो खोल के बस विंग को देखे जाता और कहता विंग ये तुमने तुमने क्या किया, क्या क्या विंग। तब विंग जो था वो पीछे मुड़ जाता और कहता है वांग जी मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं रख सकता हूँ वांग जी, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ वांग जी, मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ। मैं और ज़्यादा अपने फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं रख सकता हूँ वांग जी, मुझे माफ़ कर दो। और अगर तुम्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, पर तुम मुझे छोड़ के मत जाना वांग जी, मत जाना। और अभी विंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे। तब जो वांग जी था वो विंग को देखता है और वो तुरंत विंग को बैक से ही हग कर लेता और कहता है विंग तुम ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा विंग, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, बहुत प्यार करता हूँ, मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तब जो विंग था वो वांग जी की तरफ मुड़ता है और फिर वांग जी के फेस को टच करते हुए कहता है क्या सच में वांग जी तुम मुझसे प्यार करते हो, सच में वांग जी। तब वांग जी कहता है हाँ विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ सकता। और ये कह के वो फिर से विंग के चिन को पकड़ता और ऊपर करता और इस पर बहुत ज़्यादा रफ तरीके से विंग को किस करने लगता और विंग भी इस किस पूरा मेल्ट हो गया था और दोनों एक दूसरे को कुछ टाइम तक किस करते हैं। फिर वांग जी कुछ टाइम के बाद अलग होता है और कहता है विंग तुम ठीक तो हो ना। तब विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, बस मेरा फेस वो सही कर दो क्योंकि अभी पार्टी में जाने का टाइम हो गया और मॉम भी बुला ही रही है। तब वांग जी कहता है हाँ, और वो तुरंत विंग को सही करता है और उसको पानी पिलाता है। फिर उसके बाद वो विंग को लेके नीचे आता है और अभी विंग के चेहरे पे एक बहुत अच्छा सा ग्लो था जो देख के मिसेस वी सोचती है आखिर में ये इतना खुश क्यों, पर वो सोचती है उन्हें क्या, उनका बच्चा खुश है, बस वो इसी बात से खुश है। और फिर वो लोग कार में बैठते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं और पीछे मिसेस वी और विंग बैठे थे और आगे ड्राइवर था और वांग जी थे। अब हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है, मिसेस वी और जो विंग था वो उतरते हैं और इधर वांग जी भी उतरता है और वो विंग का हाथ पकड़ लेता और विंग को पकड़ के लेके अंदर जाने लगा था। और इधर मिसेस वी आगे इंटरव्यू देने चली गई थी क्योंकि वहाँ पे मीडिया भी थी और विंग और वांग जी अब अंदर आते हैं। तब विंग कहता है चलो हम लोग कुछ खाते हैं, मैं खा के नहीं आऊँ, मुझे भूख लगी। तब विंग की बात सुन के वांग जी कहता है ठीक है चलो। और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ता है और विंग को लेके जाने लगता है कुछ खिलाने के लिए क्योंकि विंग सच में भूखा है तो उसे कुछ खिला दे तो अच्छी बात रहेगी ना, तो इसलिए वो लेके जाने लगता है विंग को। और विंग भी वांग जी के साथ चुपचाप बस जा रहा था और कह रहा था वांग जी। तो वांग जी कहता है हाँ क्या हुआ विंग, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। तब विंग कहता है मैं तब कैसे बिहेव करूँ, तुम अब मेरे बॉयफ्रेंड हो ना, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तुमने मुझे किस किया है तो अब से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तब वांग जी कहता है हाँ विंग हाँ मैं समझ गया, पर ये बात किसी को मत बताना नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम्हें पता है ना। तब विंग कहता है हाँ मुझे पता है और मैं किसी को नहीं बताऊँगा, पर तुम मुझे चलो पेस्ट्री खिलाओ। और ये कह के वो वांग जी के साथ चला जाता है पेस्ट्री खाने के लिए और वहाँ पे वांग जी उसे पेस्ट्री खिला रहा था और विंग खुश होकर पेस्ट्री खा रहा था, कहीं जूस पी रहा था, कहीं कुछ कर रहा था। और सच में आज उसे कोई बुली नहीं किया क्योंकि उसके साथ वांग जी था और वांग जी उसे बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहा है। इस चीज़ से विंग बहुत ज़्यादा ही खुश था, बहुत ज़्यादा ही। और तब वहाँ पे कुछ टाइम बाद मिसेस वी आती है और कहती है विंग बेटा तुमने कुछ खाया पिया, क्योंकि मैं तुम्हारी टेंशन करती रहती हूँ, तुम कुछ खाती पीती ही नहीं हो। तब विंग कहता है नहीं मॉम ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने खा वो लिया, मैं आप अच्छा हूँ और आपको जो काम है वो आप कर सकती हो, मैं वांग जी के साथ यहाँ पे हूँ ठीक है। तब मिसेस भी कहती है अच्छा ठीक है वांग जी तुम विंग का ध्यान रखना, मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ बातें करनी है कुछ बिजनेसमैन से। तब जो वांग जी था वो कहता है ठीक है आप जाइए मैम, और ये कह के वो भेज देता। और इधर जो विंग था वो कहता है वांग जी मुझे वॉशरूम जाना है वांग जी। तब वांग जी कहता है ठीक है और वो वॉशरूम लेके जाता है विंग को और विंग वॉशरूम जाता है। फिर उसके बाद वहाँ से बाहर निकलता है और कहता है वांग जी तुम हो वांग जी। तब वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है हाँ विंग मैं यहाँ हूँ। तब विंग कहता है मुझे अपने हैंड्स को वॉश करना था। वांग जी कहता है चलो मैं वॉश करा देता हूँ। और ये कह के वो विंग का हैंड वॉश कराता और तब विंग उसकी तरफ मुड़ता है और जब विंग की लिप्स वांग जी देखता है तब वो कंट्रोल नहीं कर पाता और वो विंग के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और फिर विंग को किस करने लगता है। और विंग कहता है वांग जी ये क्या कर रहे हो, अभी कोई आ जाएगा। तब वांग जी कहता है तुम टेंशन मत लो कोई नहीं आएगा। और ये कह के वो विंग को सच में किस करने लगा था, बहुत टाइम तक वो किस करता है और एक बाइट भी दे देता है। और तब जो विंग था वो जोर से चिल्लाता है और कहता है तुमने मुझे बाइट किया। तब जो विंग की बातें सुन के वांग जी कहता है हाँ तो मुझे ये बताना ज़रूरी था ना कि तुम बस मेरे हो बस मेरे। तब विंग कहता है मैं मॉम से क्या कहूँगा, तुमने मुझे बाइट कर लिया। तब
विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है, कह देना मॉस्किटो ने काट लिया। और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है अब चलो। और ये कह के वो दोनों बाहर आ जाते हैं और फिर बाहर अपना पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। और तभी कुछ टाइम बाद मिसेस भी आती है और कहती है, विंग तुमने खा पी लिया? तब कहता है, हाँ मॉम, मेरे पेट भर चुका है और मुझे अब घर भी जाना, मुझे नींद आ रही है। तब मिसेस भी कहती है, ठीक है बेटा चलो, मैं अब तुम्हें घर लेके चलती हूँ क्योंकि मेरा भी काम हो चुका है। और ये कह के वो विंग को लेके वहाँ से घर के लिए रवाना हो जाती हैं। अब हम यहाँ से अब सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं 2-4 दिन के बाद का सीन। अब विंग और वांग जी के बीच में सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है। और अब जो वांग जी है वो विंग से हमेशा चिपका रहता है क्योंकि वांग जी को विंग छोड़ता ही नहीं है। बस वो चाहता है कि वांग जी हमेशा उसके पास है। वो हमेशा वांग जी का हाथ पकड़ के रखता है, जो देख के मिसेस वी को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। और वो कहती हुई, विंग किसी को तुम अपने पास इतना मत रखा करो, ये अच्छी बात नहीं है। आखिर में उसकी भी तो कुछ पर्सनल लाइफ होगी। तब विंग कहता है, नहीं उसकी कोई भी पर्सनल लाइफ नहीं है, बस मेरी है। और ये कह के वो वांग जी को पकड़ के रखता रहता है। और ऐसे ही 1 हफ्ता और बीत जाता है। अब हमें 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। 1 हफ्ते बाद जो वांग जी था वो मिसेस वी से छुट्टी मांगता है क्योंकि उसे अपने गांव जाना है, उसकी अंकल की तबीयत ख़राब है। तब मिसेस वी कहती हैं, तो तुम्हें पता है ना वांग जी, तुम्हारे बिना विंग रह नहीं पाता है। तब वांग जी कहता है, पर मैं अपने अंकल से मिलने के लिए जा रहा हूँ, मेरे अंकल की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, मुझे बस 2 ही दिन की छुट्टी दे दीजिए। तब मिसेस वी कहती हैं कि तुम्हें कितने दिन की चाहिए छुट्टी, तुम पहले ये बताओ। तब वांग जी कहता है, मुझे तो 1 हफ्ते की चाहिए। तब मिसेस वी कहती हैं, अच्छा ठीक है, 1 हफ्ते की छुट्टी मैं तुम्हें दे देती हूँ। और 1 हफ्ते की छुट्टी वो दे देती हैं। और यहाँ पे विंग ये सुन लेता और विंग नीचे आता और कहता है, वांग जी तुम नहीं जा सकते हो, तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। तब जो वांग जी था वो कहता है, पर विंग मेरी अंकल की तबीयत ख़राब है और मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे कैसे रह सकता हूँ। और ये कह के वो बहला फुसला के वहाँ से चला जाता है। और इधर जो विंग था वो कहता है, वांग जी तुम जल्दी आना। और तब वांग जी कहता है, हाँ ज़रूर। और इधर जो वांग जी था वो अपने घर पे पहुँच चुका था। और यहाँ पर उसके अंकल अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। और हमें दिखाया जाता है वांग जी का भी घर बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। वो सच में एक रिच फैमिली से है, पर यहाँ पे सर्वेंट बन के काम कर रहा है। ये तो हमें आगे ही पता चलेगा क्यों कर रहा है। तब जो अंकल थे वो अपने कप को उठा के फेंकते हैं और कहते हैं, वांग जी ये सब क्या चल रहा है, तुमने अपने कंपनी की सारी चीज़ें अपने भाई के ऊपर, शिचान के ऊपर छोड़ दी और तुम कहाँ पे रह रहे हो, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आता, तुम क्या कर रहे हो वांग जी, तुम बस अपनी टाइम वेस्ट कर रहे हो। तब जो वांग जी था वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता और कहता है, अंकल मैं आपसे जो भी कहूँगा वो क्लियरली कहूँगा, मुझे एक ओमेगा पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, बस मैं उसे मनाने के ही चक्कर में हूँ और मैं अभी आप और कुछ नहीं बता सकता। तब जो कुरैन थे वो कहते, पर वांग जी तुम किस ओमेगा के पीछे पड़ गए हो, मतलब किस ओमेगा के चक्कर में पड़ गए हो, तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हें ओमेगा पसंद है, अगर तुम्हें पसंद है तो बताओ, हम जाते हैं उसके पास रिश्ता लेके और तुरंत तुम्हारे लिए उसकी शादी तुम्हारे लिए लेके आते हैं। तब जो वांग जी था वो कहता है, नहीं मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो मुझे अपने दिल से प्यार करे और वैसे भी मैं 1 हफ्ते के लिए आया हूँ, तो जो मीटिंग मेरे लिए छोड़ी गई है मैं उसको 1 हफ्ते में ख़त्म कर दूँगा और फिर उसके बाद मैं चला जाऊँगा, क्योंकि मैं उसे मनाना चाहता हूँ कि वो मुझसे अपने सच्चे दिल से प्यार करे, मुझसे अपने सच्चे दिल से शादी करे, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और ये कह के वो वहाँ से खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद वो चला जाता है अपने रूम में और फिर वहाँ से तैयार होके एक बिजनेस एंटायर में एकदम सूट वूट पहन के बाहर आता है। और बाहर आने के बाद वो देखता है वहाँ पे कुनन बैठे हुए थे और फिर वो कहता है, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। और अब वांग जी ऑफिस चला जाता है और हमें यहाँ से दिखाते हैं 2 दिन हो जाते हैं, 3 दिन हो जाते हैं, पर विंग के पास वांग जी का कोई भी ना मैसेज ना टेक्स्ट। और इधर जो वांग जी था वो अपने काम में एकदम डूब चुका था, वो 3-4 घंटे से ज़्यादा सोता भी नहीं था, बस वो सोचता था वो जल्दी से अपना काम ख़त्म करे और विंग के पास जाए। और इधर विंग बस अपनी मॉम को पकड़ के रो रहा था कि आखिर में वांग जी ने मुझे 4 दिन से कोई भी मैसेज नहीं किया, मैं वांग जी से बात करना चाहता हूँ मॉम, मैं वांग जी के साथ जाना चाहता हूँ, मैं वांग जी के पास जाना चाहता हूँ, मुझे प्लीज़ मॉम लेके चलो वांग जी के पास। तब मिसेस वी कहती, पर बेटा हम नहीं जा सकते हैं, मुझे नहीं पता उसका गाँव कहाँ है और वो कहाँ रहता है, तो तुम्हें यहीं रहना होगा। और वैसे भी वांग जी ने कहा है ना कि वो आ जाएगा, तो तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, अभी 1 हफ्ते नहीं हुए। तब विंग कहता, ठीक है मॉम, ठीक है, मैं 1 हफ्ते तक बस वेट करूँगा, मुझे वांग जी चाहिए, बस मुझे वांग जी चाहिए, नहीं तो मैं खाऊँगा पीऊँगा नहीं। और ऐसे ही 1 हफ्ते हो जाते हैं। 1 हफ्ते बाद आज 9वां दिन था क्योंकि 8 दिन हो चुके हैं और अब विंग ने खाना पीना छोड़ दिया। वो कह रहा है नहीं वो नहीं खाएगा क्योंकि वांग जी यहाँ पे नहीं है और वांग जी के बिना विंग नहीं रह सकता है। वो अपनी मॉम को भी बता दिया था कि वो वांग जी से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है और वो वांग जी को छोड़ कर नहीं रह सकता है, तो वो यहाँ पे नहीं रहने वाला है, मतलब वो नहीं खाने वाला है, उसके लिए वांग जी को लेके आओ। और ये सुन के मिसेस वी एकदम परेशान हो गई थी कि वो अब क्या करे। और इधर हमें वांग जी को दिखाते हैं, वांग जी पहुंच चुका था और जब वो आता है तब मिसेस वी उसे देखती है और कहती है, वांग जी तुम आ गए, तुम कहाँ थे, विंग तुम्हारे लिए खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया और तुम कहाँ थे वांग जी। तब वांग जी कहता, ओह
मैम मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपने अंकल के काम में ज़्यादा फँस गया था, इस वजह से मैं कल नहीं आ पाया, लेकिन मैं आज आ गया। तब तब मिसेज़ भी कहती है अच्छा ठीक है, ये लो खाना और जाओ विंग को खिलाओ, क्योंकि विंग कल से कुछ खा नहीं रहा है। तब वांग जी कहता है हाँ ठीक है, और वांग जी वहीं पे अपना बैग रखता है और लेके चला जाता है खाना। और इधर वो विंग के डोर पे नॉक करता है। तब विंग कहता है मुझे कुछ नहीं खाना है मॉम, आप जाओ, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, जब तक वांग जी नहीं आएगा तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तभी जो वांग जी था वो बहुत आराम से कहता है विंग मैं हूँ। वांग जी क्या हुआ विंग, तुम ऐसे बिहेव कैसे कर रहे हो। तब जो विंग था वो सुनता है जैसे आवाज़, वैसे खड़ा हो जाता है और कहता है वांग जी तुम आ गए, और ये कह के वो दौड़ता है। पर जो कारपेट बिछी हुई थी उसमें विंग का पैर फंस जाता है और वो गिरने लगता है। पर तभी वांग जी आके अपने एक हाथ से विंग को थाम लेता है और कहता है विंग ऐसे दौड़ो मत, और मैं आ गया हूँ, मुझे कुछ काम था विलेज में, इसलिए मैं वहाँ पे रह गया, और कोई बात नहीं है विंग, तुम ऐसे भी कैसे कर सकते हो बच्चों की तरह। तब विंग कहता पर वांग जी मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, अगर तुम नहीं आते तो मुझे लगा तुम मुझे छोड़ के चले गए वांग जी, चले गए। तो वांग जी कहता है विंग ऐसे नहीं, मैं जा सकता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें छोड़ के जाऊँगा। और ये कह के वो बैठाता है विंग को और उसे खाना खिलाने लगता है और कहता है मैं गाँव से तुम्हारे लिए कैंडी लेके आया हूँ, कुछ टॉयस लेके आया हूँ, तुम्हें वो सब पसंद आएगा, देखना मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाया हूँ। तब विंग कहता है हाँ सच में लाए हो, ठीक है तुम मुझे देना। और ये कह के वो खुशी खुशी खाने लगता है। और ये सब चीज़ें मिसेस भी बाहर से देख रही थी और उनके चेहरे पे स्माइल थी अपने बच्चे को इतना खुश देख के। सच में विंग वांग जी के साथ रह के एकदम बदल चुका है। उन्हें तो बिलीव नहीं हो रहा कि विंग कब इतना खुश हो सकता था जब से उसकी आंखें गई हैं। पर हाँ अब खुश है। और हमें इधर दिखाते हैं वांग जी को। वांग जी रूम से बाहर आता है। तब मिसेस भी कहती है वांग जी तुम इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। तब वांग जी कहता है मुझसे मुझसे बातें करनी है। तब मिसेस भी कहती है हाँ मुझे तुमसे बातें करनी है, और वैसे भी विंग ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुम्हारे और विंग के बीच में क्या चल रहा है, तो तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस मेरी बात सुनो। तब वांग जी कहता है जी 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 बताइए आप कहना क्या चाहती हैं। तब मिसेस भी कहती है मैं चाहती हूँ तुम विंग से शादी कर लो। तब वांग जी कहता है क्या। तब जो मिसेस भी थी वो कहती है हाँ तुम उसके बॉयफ्रेंड हो तो ठीक है तुम शादी कर लो और तुम यहीं रहना, और तुम्हारे घर के जो भी खर्चे हैं वो मैं उठाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि मेरी बेटी का दिल मत तोड़ना, और मेरी बेटी की जो आई साइड है वो एक एक्सीडेंट में गई थी, बस वो एक डॉग के बच्चे को बचाने के लिए वो अपने कॉलेज टाइम में कार के सामने आ गया था, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी आंखें चली गई। और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो फिर से अपनी लाइफ में पेन फील करे, और वो तुम्हारे साथ खुश रहता है तो मैं तुम्हें इस घर में रखूँगी। तुम्हें इसके बदले अगर पैसे भी चाहिए तो मैं पैसे भी दूँगी, लेकिन तुम बस मेरी बेटी को खुश रखो, बस खुश रखो। तब जो वांग जी था वो अपने घुटनों पर बैठ जाता और कहता है मैं यहाँ पे पैसों के लिए नहीं आया हूँ, मैं विंग से सच में प्यार करता हूँ और बहुत सालों से करता हूँ। आप मुझे गलत मत समझिएगा, मैं आपको अब अपनी सच्चाई छुपा नहीं सकता हूँ, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ। तब मिसेस भी कहती है आखिर में तुम्हारे कहने का मतलब क्या है वांग जी, तुम कहना क्या चाहते हो। तब जो वांग जी था वो अपना सर नीचे कर लेता है और वो कहता है वो मैं वो, और ऐसे ही वो हड़बड़ा, मतलब वो को थोड़ा बहुत ज़्यादा ही नर्वस फील कर रहा था, और वो सोचा था वो कैसे बताएं यहाँ पे कि वो क्या करता। तभी वांग जी एक लंबी सी सांस लेता है और फिर अपनी स्टोरी स्टार्ट करता है। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब विंग स्कूल टाइम में था, वो 9th-10th में था, तब वांग जी उसके क्लास में पढ़ता था। और वांग जी हमेशा विंग को दूर से देखा करता था, बस विंग को देखता रहता था क्योंकि विंग उसे बहुत पसंद था, पर विंग उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था। पर एक दिन विंग की नज़र चली गई वांग जी के ऊपर, और उस दिन से वांग जी के आगे पीछे विंग घूमने लगा, विंग वांग जी को परेशान करने लगा। और अब पहले तो वांग जी उससे इरिटेट होता था, वो दिखाता था कि वो इरिटेट हो रहा है, पर नहीं, वांग जी उससे इरिटेट नहीं होता था, वो विंग को पसंद करता था। और विंग जब उसके इतने करीब रहता था तब उसका दिल एकदम धक धक करने लगता था, जिसकी वजह से वो बस सोचता था कि विंग उससे दूर रहे, नहीं तो वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और वैसे भी ये उनकी टीन एज थी, तो वो लोग एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट तो हो ही सकते हैं। और ऐसे ही वांग जी और विंग के जो क्लासेस थी वो चलती रहती थी, और ऐसे ही वांग जी को रोज़ विंग परेशान करता था और उसके साथ मस्ती करता था, और कभी कभी बहुत ज़्यादा ही परेशान करता था। एक बार तो विंग ने जो वांग जी था उसे स्पाइसी फूड खिला दिया था, जिसकी वजह से वांग जी के कान से आँखों से, मतलब कान से धुआं निकलने लगा था और आँखों से पानी गिरने लगा था, जिसकी वजह से वांग जी बहुत गुस्सा किया था विंग के ऊपर। और विंग जब पता चला था कि वांग जी सच में स्पाइसी नहीं खा सकता, तब उसने वांग जी से माफ़ी भी मांगी थी, और वो भी सच्चे दिल से। और वांग जी ने उसे कुछ टाइम तक परेशान किया, पर फिर उसे माफ़ कर दिया। और फिर जो
उनका 10th ख़त्म हुआ। 10th के बाद 11th में जो विंग था उसने वांग जी को प्रपोज़ किया, पर वांग जी ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, ये कह के कि अभी वो डेट नहीं करना चाहता, वो इंटरेस्टेड ही नहीं। और विंग ने इस बात का बुरा नहीं माना, वो कहा ठीक है तुम नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, मत करो, पर मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। और ऐसे ही उनके दिन बीतते चले गए। ऐसे ही एक दिन जो विंग था वो फिर से आया था प्रपोज करने के लिए, पर उस दिन वांग जी ने उसे डांट दिया था कि विंग अभी हमारी पढ़ाई करने की उम्र है, हमें ये सब नहीं करनी चाहिए, हमें इन सब में नहीं पढ़ना चाहिए। और ये कह के वो विंग को बहुत ज़्यादा ही समझाया था। तब विंग ने कहा था पर वांग जी मैं तुमसे प्यार करता हूँ लान वांग जी। पर जो वांग जी था वो नहीं माना था। और फिर उस दिन विंग ने कहा था ठीक है मैं तुम्हें प्रपोज़ नहीं करूँगा, तुम मुझे प्रपोज़ करोगे जब तुम्हें प्रपोज़ करना होगा, मैं अब से तुम्हारे साथ बस एक दोस्त की तरह बिहेव करूँगा। और उस दिन से विंग 4 दिन तक स्कूल नहीं आया था, पर उसके बाद जब आया तब उसका बिहेवियर चेंज हो चुका था। वो बस मुझे अपनी एक फ्रेंड की तरह ही ट्रीट करता था, जिसकी वजह से मुझे बुरा लगता था, पर मैं समझ सकता था कि विंग के दिल पे क्या बीती है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। इसलिए मैं उसे कुछ नहीं बोलता था, मैं बस ये सब सोचता था कि जब हमारे क्लासेस मतलब हमारा 12th हो जाएगा तब मैं उसे कॉलेज में प्रपोज़ करूँगा। पर मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा, विंग के साथ इतना बुरा होगा कि उसकी आंखें ही चली जाएंगी। और जब से मैं उस स्कूल से निकला फिर उसके बाद मैं विंग से मिल भी नहीं पाया, क्योंकि मेरे अंकल ने मुझे बाहर भेज दिया था। तब जो विंग की मदर थी वो बताती हैं कि हाँ विंग कॉलेज में था, और कॉलेज के जो फर्स्ट ईयर था उसी में विंग की आंखें चली गई बस एक एक्सीडेंट की वजह से। और अब विंग ऐसा है, और तब से विंग अकेला ही रह रहा है। विंग बहुत ज़्यादा अकेला है। मैं तो हमेशा इसके लिए टेंशन करती थी, पर अब मैं खुश हूँ कि तुम उसके लाइफ में हो। मैं तो पहले समझती थी तुम एक गरीब बच्चे हो जो तुम मेरे बेटे के साथ रहोगे, लेकिन तुम तो एक लैन फैमिली के लैन हो, और तुम अपने अंकल को छोड़ के मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पे तुम रह सकते हो, तो ये शादी कैसे होगी, मैं नहीं सोच पा रही हूँ। तब जो वांग जी था वो कहता है इसका आप टेंशन मत लीजिए, मैं विंग के साथ रहूँगा, जहाँ विंग रहना चाहता है मैं वहीं रहूँगा, मैं विंग को कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। और ये कह के वो आंटी मतलब जो मिसेस वी थी उनको श्योर करता है कि हाँ वो विंग को नहीं छोड़ेगा, वो विंग के साथ हमेशा रहेगा। और ऐसे समझा के फिर वो वहाँ से चला जाता है। और अब हमें दिखाते हैं यहाँ से दूसरे दिन का सीन, हमें सुबह के टाइम दिखाते हैं। विंग बहुत ज़्यादा खुश था और वो कह रहा था मॉम वांग जी कहाँ है, मॉम वांग जी नहीं आया अभी तक। तब मिसेस भी कहती है अरे बेटा वो आ जाएगा, मैंने उससे कहा है ना वो अपने टाइम से आएगा, और वैसे भी अभी सुबह के 6 बज रहे हैं तो अभी उसके आने में टाइम है, क्या तुम उसे आराम करते हुए नहीं देख सकते हो। तब विंग कहता नहीं मैं देख सकता हूँ, लेकिन मैं अभी वांग जी के पास जाना चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ उसके रूम में। तब मिसेस भी कहती है अच्छा ठीक है जाओ जाओ, और ये कह के वो उसे भेज देती हैं। और इधर जो वांग जी था वो अभी बात लेके आया हुआ था, और वो अभी अपने कपड़ों को पहना नहीं था, बस टॉवल लपेट के था। और विंग वहाँ पे अपने स्टिक को पकड़ते हुए आता है धीरे धीरे, और वो वांग जी बुलाने लगता है। और तभी वो फंस के गिरने वाला था, जो जहाँ पे डोर था वहाँ पे ही वो फंस के गिरने वाला था। तभी जो वांग जी था वो आगे जाके विंग को पकड़ लेता और कहता विंग संभल के, तुम ठीक तो हो ना। तब विंग कहता हाँ मैं ठीक हूँ वांग जी ठीक हूँ, तुम क्या कर रहे थे, मैं तुम्हारे पास आता। और ये कह के वो वांग जी की बॉडी को टच करने लगता, और वांग जी की बॉडी टच करते विंग को पता चल जाता कि हाँ ये बात लेके आया, क्योंकि जो वांग जी के हेयर के जो वाटर्स थे वो विंग के फेस पे गिर रहे थे बूंद बूंद करके। और विंग को फील होता, और वो कहता है कि तुम अभी को बात लेके आए हो। तब वांग जी कहता हाँ मैं अभी को बात लेके आया विंग। तब विंग कहता ओ अच्छा। और विंग थोड़ा सा वांग जी से दूर होने लगता है, मतलब सही से खड़ा होकर दूर होने लगता है। तभी जो वांग जी था वो विंग को पकड़ के अपनी तरफ खींचता है, और फिर विंग के लिप्स पर किस करने लगता है। और विंग जब ये देखता है तो उसके फेस पे स्माइल आ जाती है, और वो भी फिर से वांग जी के नेक में अपना हाथ डाल देता, और दोनों वहाँ पे किस करने लगते हैं, और कुछ टाइम तक किस करते हैं। फिर जो वांग जी था वो कहता है तुम अभी वेट करो, मैं अभी चेंज करके आता हूँ। तब विंग कहता है ठीक है तुम जाओ और चेंज करके आओ। और ये कह के वो वहाँ पर ही बिस्तर पे बैठा देता है वांग जी विंग को, और फिर चला जाता है अपना चेंज करने के लिए। और चेंज करने के बाद वो आता है और कहता है विंग तुमने ब्रेकफास्ट किया। तब विंग कहता है वांग जी मैं तुम्हारे बिना ब्रेकफास्ट कैसे कर सकता हूँ। और ये कह के वो वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है चलो अब मेरे साथ। और दोनों वहाँ से जाने लगते हैं सीधा मेंशन की तरफ। और मेंशन में आके अब वो लोग साथ में बैठ चुके थे डिनर कर मतलब ब्रेकफास्ट करने के लिए। और ब्रेकफास्ट करते हुए मिसेस भी कहती है वांग जी मैं चाहती हूँ तुम अपनी फैमिली को बुला लो, क्योंकि मैं तुम्हारी शादी विंग से कराना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ एक बार मैं उनसे मिलना चाहती हूँ बस और कुछ नहीं। तब वांग जी कहता है मैं कह दूँगा अंकल से, और जिस दिन उनको टाइम होगा वो आपसे मिल लेंगे। तब विंग कहता है अंकल वांग जी
तुम मेरे साथ यहीं रहोगे ना, तुम अपने गाँव तो नहीं जाओगे? और अगर तुम्हें अपने गाँव जाना है तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ वहाँ भी चला जाऊँगा, तुम टेंशन मत लेना, तुम मेरी मॉम के किसी भी बात में फ़ोर्स होकर मत आना। तब वांग जी विंग का हाथ पकड़ता और कहता है, विंग तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, और तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे रह सकता हूँ अगर तुम यहाँ रहना चाहो। तब विंग कहता है, नहीं वांग जी, अगर तुम्हारी फैमिली को कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ चल के तुम्हारे घर पे। तब वांग जी कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है। तब मिसेस भी कहती हैं, ओ विंग तुम इतना बदल गए, मैंने तो सोचा नहीं था, पहले तुम ये घर छोड़ के जाना नहीं चाहते थे और अब तुम शादी करना चाहते हो वांग जी से, और फिर उसके बाद यहाँ से तुम जा भी सकते हो, वांग जी के बिना नहीं रह पाओगे इसका मतलब। तब विंग कहता है, हाँ मॉम, मैं वांग जी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं वांग जी के बिना नहीं रह सकता। और ये कह के वो स्माइल करता है, और फिर जो वांग जी था वो कहता है, विंग मेरे अंकल से मैं बात कर लूँगा और वो आ जाएंगे। तब विंग कहता है, ठीक है। और फिर ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। एक हफ्ते बाद अब अंकल आज आने वाले थे, और अंकल वहाँ पे शाम के टाइम आने वाले थे। तो जो मिसेस वी थी वो हर चीज़ एकदम प्रॉपर वे से सब कुछ तैयारी करवा रही थी, सब कुछ मैनेज कर रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि लैन फैमिली के सामने उनकी रेपुटेशन थोड़ी भी डाउन हो, तो इसलिए वो सारी तैयारियां करवाई जा रही थी। और इधर जो वांग जी था वो कह रहा था कि आंटी आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वांग जी मिसेस वी को आंटी कहने लगा था। तो कहता है, आंटी आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप टेंशन मत लो, अंकल इतना ध्यान नहीं देते, आप इतना मत करो। पर जो मिसेस वी थी वो कहती है, नहीं, हमारी रेपुटेशन का क्या होगा, हमारी फैमिली की रेपुटेशन चली जाएगी, मैं ये सब नहीं चाहती हूँ और इसलिए मैं करूँगी। और ये कह के वो काम करने लगती हैं, मतलब करवाने लगती हैं। और इधर जो वांग जी था वो देखता है और शाय करता है। फिर उसके बाद जो विंग था वो देखता है वांग जी को और कहता है, कोई बात नहीं वांग जी, मॉम को करवाने दो, मॉम करवाना चाहती है, तुम इतनी ज़्यादा क्यों टेंशन ले रहे हो। तब वांग जी कहता है, विंग ये टेंशन लेने की बात नहीं, मैं बस सोच रहा हूँ कि आंटी परेशान ना हो, पर आंटी वो तो बात ही नहीं सुन रही है। तब विंग कहता है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, उन्हें करने दो जो करनी है। और ये कह के वो वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और दोनों अभी बैठ के बातें कर रहे थे। अब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके रात में दिखाया जाता है। रात में लैन शिचान और जो लैन कुरैन थे वो आ चुके थे, और दोनों लोग को देख के जो मिसेस वी थी वो मिस्टर लैन कहती है। तब जो विंग था वो कहता है, मिस्टर लैन। तब वो कहता है, मॉम आप ये क्या कह रही हो, मतलब वो धीरे से कहता है मिस्टर लैन। तब जो मिसेस वी थी वो कहती है, हाँ वांग जी लैन फैमिली से बिलोंग करता है और वो लैन वांग जी है। तब पिंक कहता है, क्या लैन वांग जी। और जैसे वो ये नाम सुनता है वैसे उसके दिमाग में क्लिक होता है लैन वांग जी, इसका मतलब उसके स्कूल का वो लैन वांग जी है। और ये सोच के विंग हैरान था, वो थोड़ा सा चुप हो जाता है और फिर वहाँ पे चुपचाप बैठा रहता है, वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। और वहाँ पे डिनर करने के बाद सब लोग शादी फिक्स करके चले जाते हैं। और इधर जो विंग था वो एक सर्वेंट के साथ चला जाता है टेरेस पर, और टेरेस पे जाकर वो सोचने लगता है कि उसने स्कूल टाइम में वांग जी को कितना ज़्यादा उसने प्रपोज़ किया, पर वांग जी हमेशा उसे हमेशा एक्सेप्ट नहीं करता था, वो हमेशा उसे रिजेक्ट कर देता था। लेकिन आज वांग जी उसके पास है, उसके इस कंडीशन में उसे तो समझ में नहीं आता आखिर में ये चल क्या रहा है। तब वो चुपचाप अभी बैठा हुआ था, तभी उसके पास वांग जी आता और कहता है, विंग क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। तब वांग जी कहता है, तब विंग कहता है, वांग जी मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। तब वांग जी कहता है, हाँ बोलो विंग। तब विंग कहता है, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो, मेरे अंदर आखिर में क्या है, मैं तो अंधा हूँ, मैं कुछ देख नहीं सकता हूँ, और फिर भी तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, ये मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। तब जो वांग जी था वो शाय करता और कहता है, विंग तुम्हें कुछ भी उल्टा सीधा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और कुछ नहीं विंग, बस कुछ नहीं, बस मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अपने सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। तब जो विंग था वो कहता है, वांग जी तुम मुझे तुम तुम तब जो वांग जी था वो विंग का दोनों हाथ पकड़ लेता और वहीं पे बैठ जाता और कहता, विंग तुम शांत हो जाओ, मैं जानता हूँ तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो, तो मैं तुम्हारे पूछने से पहले ही बता देता हूँ कि हाँ मैं वो स्कूल वाला वांग जी हूँ जिसके पीछे तुम दौड़ा करते थे, जिससे तुम प्रपोज करते रहते थे, जो तुम्हें हर बात पे रिजेक्ट कर देता था, पर वो सब मेरी मजबूरी थी विंग, मेरी मजबूरी थी। तब विंग कहता, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, तुमने मुझे रिजेक्ट किया था और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तब जो वांग जी था वो कहते, नहीं विंग मैंने बस मजबूरी में रिजेक्ट किया था, क्योंकि मुझे पता था मुझे स्कूल के बाद फ़ौरन जाना पड़ेगा पढ़ाई के लिए, और हम दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पता नहीं चल पाता कि नहीं चल पाता, और वैसे भी मैं तुमसे दूर नहीं रह पाता अगर मैं तुम्हें हाँ कर देता, इसलिए मैं चला गया था। पर वहाँ से आने के बाद मुझे पता चला तुम्हारे इस कंडीशन के बारे में, मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता था, और जब मुझे पता चला कि तुम शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, तब मैं यहाँ पे सर्वेंट बन के आया, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मेरी लाइफ में आओ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता था। पर अफसोस की बात है कि तुम बस अपनी इसी
कमी को लेके हमेशा बैठे रहते थे, पर अब नहीं विंग, अब नहीं। मैं तुम्हारी आंखें हूँ और मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ रहूँगा। अब मैं तुम्हारी आंखें बनूँगा, तुम्हें अपनी आंखों से ये पूरी दुनिया दिखाऊँगा विंग, पूरी दुनिया दिखाऊँगा, जिससे तुम बहुत खुश हो जाओगे, बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाओगे। और ये कह के वो स्माइल करता है, विंग को मतलब गले लगा लेता है और विंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा है। उसे तो पता ही नहीं था कि वांगजी सच में उससे प्यार करता है। उसे तो लगता था कि वांगजी उससे नफरत करता है, इसलिए वो वांगजी इसीलिए उससे दूर दूर भागता है। लेकिन उसे क्या पता था कि वांगजी सच में उसे प्यार करता है, उसे सच्चे दिल से अपना मानता है। सच में विंग बहुत ज़्यादा लकी है, बहुत ज़्यादा। विंग यही सोच रहा था। और यहाँ से अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं सीधा कुछ दिन बाद का सीन। ऐसे ही इनका दिन बीत रहा था। अब वांगजी अपने ऑफिस भी जाने लगा था और विंग तो वांगजी के बिना रह ही नहीं पाता था घर पे, तो वो कभी कभी पहुँच जाता था ऑफिस में। और ऑफिस में पहले से ही वांगजी ने सबसे कह दिया था कि विंग उसका ओमेगा है, और अगर विंग को कुछ भी दिक्कत हुई तो जो विंग को कुछ करेगा उसको तो वांगजी छोड़ेगा नहीं। और ये धमकी सबके लिए थी, तो इसलिए कोई विंग से पंगा भी नहीं ले रहा था और सब लोग विंग की बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करते थे। और ऐसे ही धीरे धीरे अब दिन बीतने लगे थे। और अब जो वांगजी और विंग की शादी थी उसकी डेट भी आ चुकी थी, और जिससे पूरी लैन फैमिली और वी फैमिली खुश थी। और जो लैन चाचा थे वो कहते हैं वांगजी, मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारी शादी इतनी जल्दी हो जाएगी, पर मैं खुश हूँ कि तुम्हारी शादी हो रही है, क्योंकि मुझे तो उम्मीद कभी थी नहीं कि तुम शादी करोगे। पर हाँ, थैंक गॉड टू विंग, जो तुम उससे शादी कर रहे हो, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और ये कह के वो वांगजी को मतलब उसके पीठ पे थपथपाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और इधर जो वांगजी था वो विंग को उसके कपड़े और अपने कपड़े फील करा रहा था हाथ से कि विंग ये इस कलर का है, तुम इसको छू के देखो, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है, सब कुछ बता रहा था। और जो उनकी रिंग थी वो भी बस छू छू के फील कर रहा था। और ये सब फील करके सच में विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। उसको अच्छा लग रहा था कि उसका हस्बैंड उससे इतना ज़्यादा प्यार करता है, इतना ज़्यादा प्यार करेगा। वो खुश था। और इधर जो वांगजी था वो भी खुश था। और हमें अब दिखाते हैं यहाँ से सीन शिफ्ट करके सीधा वेडिंग टाइम का सीन, जब वो लोग तैयार होकर नीचे आ रहे थे और विंग का हाथ पकड़ के वांगजी हिला रहा था अपने साथ, क्योंकि विंग ने कहा था वो जाएगा तो वांगजी के ही साथ जाएगा, नहीं तो वो नहीं जाएगा नीचे। तो इसलिए अभी वो वांगजी के ही साथ नीचे आ रहा था। और धीरे धीरे आते हुए पूरी फैमिली देख रही थी और मिसेस वी की आंखों में तो आंसू थे, क्योंकि उनका बच्चा आज शादी कर रहा है। जो उन्होंने सपना देखा था कि उनके बच्चे की शादी होगी और उसे एक परफेक्ट अल्फ़ा मिले, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि विंग को परफेक्ट अल्फ़ा पता नहीं मिलेगा कि नहीं, विंग की इस कंडीशन की वजह से। पर आज विंग के पास एक सबसे अच्छा अल्फ़ा है जो लैन फैमिली से है और जिसकी बहुत नाम है, जो चाइना की टॉप कंपनीज में से एक कंपनी को रन करता है। ये सब सोच के वो बहुत खुश थी, क्योंकि उन्हें अपने लिए परफेक्ट सन इन लॉ चाहिए था, अपने बेटे के लिए परफेक्ट हस्बैंड चाहिए था, जो उन्हें मिल चुका है। तो इसलिए वो खुश थी, वो बहुत ज़्यादा ही खुश थी। और हमें अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं उनकी मैरिज रिचुअल्स का। अब उनकी मैरिज रिचुअल स्टार्ट हो चुकी थी और विंग और वांगजी ने जो ट्रेडिशनल ड्रेस थे वो पहने हुए थे, क्योंकि वांगजी ने कह दिया था कि वो रेड रोब्स में ही शादी करेगा, क्योंकि ये उनका ट्रेडिशनल है। और वैसे भी ये वेस्टर्न कल्चर को लेके सब लोग शादी करते ही रहते हैं, तो उन्हें कुछ अलग करना चाहिए ना, इसलिए हर चीज़ रेड कलर में सजाई गई थी, हर चीज़ रेड थी। तो इसलिए इन दोनों लोगों ने भी रेड कलर का ही हानफू पहना हुआ था। और अभी जो विंग था उसने गोल्डन कलर का ज्वेलरी भी पहना हुआ था। वांगजी ने पहना था लेकिन बहुत कम, लेकिन विंग ने ज़्यादा ही पहन लिया था, क्योंकि उसे पहनना था। वो कह रहा था मैं सबसे अच्छा दिखना चाहता हूँ, मैं सबसे अच्छा, और मेकअप भी किया था। तो सच में विंग बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और उसके फेस पे वेल था। हाँ, विंग कुछ देख नहीं सकता था, पर सच में उसे अच्छा लग रहा है। सब कुछ वांगजी उसे बताता है ना, तो विंग इमेजिन कर लेता है कि हाँ ये ऐसा होगा, और विंग खुश है। और हमें अब दिखाते हैं उनकी जो मैरिज रिचुअल्स थी वो स्टार्ट हो जाती है। और वहाँ पे वो लोग एक दूसरे को ड्रिंक भी सर्व करते हैं और वो भी करते हैं, मतलब जो भी रिचुअल्स हैं उन्हें फॉलो करते हैं। और रिचुअल्स कंप्लीट होने के बाद अब इन दोनों की शादी हो गई थी और वहाँ पे अब जो पार्टी थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। और इधर विंग और वांगजी सब लोगों से आशीर्वाद ले रहे थे। और वहाँ पे जो लंच जान थे वो आते हैं और कहते हैं विंग, मैंने सोचा नहीं था कि मेरा भाई कभी शादी करेगा, पर थैंक्स टू यू कि इसने शादी की। मैं सच में तुम्हें अपने दिल से धन्यवाद बोलना चाहता था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मैं तुमसे कब मिलूंगा। और ये वांगजी तो हमें मिलने ही नहीं देता था तुमसे। हम कहते थे कि हम तुमसे जाके मिल के आते हैं, हम तुमसे बातें करके आते हैं, लेकिन नहीं, ये कहता था नहीं, आप लोग नहीं मिल सकते हो, जब तक मेरी शादी फिक्स नहीं हो जाती तब तक आप लोग बीच में टांग नहीं अड़ा सकते हो। तो इसलिए हम लोग नहीं आ पाए विंग मिलने के लिए। पर अब
हम खुश हैं कि हम तुमसे मिल पा रहे हैं, सच में हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे तुमसे मिलने के लिए। और ये कह के लान चाचान स्माइल करते हैं, वो विंग से बातें करने लगते हैं। और विंग को सच में लान चाचान से बातें करके बहुत अच्छा लग रहा था, उसे फील हो रहा था कि हाँ सच में ये एक बड़े भाई की तरह ही बातें करते हैं, और उसे अच्छा लग रहा था लान चाचान से बात करके। और अब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं, अब सबके रिचुअल्स हो चुके थे और यहाँ पे जो सारे गेस्ट थे वो भी चले गए थे, बस यहाँ पे लान चाचान, कुरैन और विंग, वांगजी और मिसेस वी बचे हुए थे। और ये लोग अभी अभी बैठे हुए थे और विंग और वांगजी अपने रूम में जा रहे थे। तब जो लान चाचान थे वो कहते हैं, वैसे बिंग और वांगजी, मुझे तो कुछ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम लोगों को तुम्हारी हैप्पी मैरिज के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तब जो वांगजी था वो कहता है गग्गा, और इधर भी शर्मा गया था, वो वांगजी का हाथ पकड़ लिया था। तब जो वांगजी था वो कहता है गग्गा, मेरे पार्टनर को आप नर्वस फील कराना बंद करो, आप इसे नर्वस कर दे रहे हो। तब लंच जान हंसने लगते हैं, कहते हैं ओह अच्छा तो मैं नर्वस कर रहा हूँ वांगजी, और ये कह के वो हंसते हैं और उन दोनों को भेज दिया जाता है उनके रूम में। हमें इधर रूम का सीन दिखाते हैं, रूम में वांगजी आता है और विंग को बैठा देता है। अब जो वांगजी था वो जाता है अपने कपड़े चेंज करके आता है और धीरे धीरे विंग का वेल उठाता है। और वेल उठाने के बाद वो कहता है, विंग सच में तुम आज बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे हो, बहुत ज़्यादा, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतने क्यूट लगोगे। तब विंग कहता हाँ मैं क्यूट नहीं हूँ। तब वांगजी कहता हाँ हाँ तुम ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो, सब कुछ हो, सब कुछ। और ये कह के वो विंग की चीज़ को पकड़ लेता है। तब विंग कहता ओह ये क्या कर रहे हो। तब वांगजी कहता है, विंग तुम सच में बहुत प्रिटी लग रहे हो, एकदम डॉल की तरह। और ये कह के वो फिर विंग के एक एक चीज़ों को निकालने लगता है, मतलब जो भी उसने पहना हुआ था वो सब निकालने लगता है। और विंग कहता है आराम से निकालना, मुझे दर्द होगा, ये बहुत ज़्यादा भारी है, सब कुछ बहुत भारी भारी है। और ये कह के वो निकलवा रहा था और इधर जो वांगजी था वो निकाल रहा था और कहता विंग तुम्हें दर्द नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ अच्छे से कर दूंगा। और ये कह के वो धीरे धीरे एक एक चीज़ें निकाल रहा था और धीरे धीरे जो विंग के सारे ज्वेलरीज थे वो निकाल देता है, फिर विंग के रोब्स को खोल देता है। और अभी विंग बस इनर रोब्स में ही था, एक ही रोब्स में, क्योंकि उसने 5 लेयर्स का ये ड्रेस पहना हुआ था, जिसकी वजह से विंग को बहुत ज़्यादा ही भारी भारी महसूस हो रहा था, उसे गर्मी लग रही थी। पर वो क्या करे, उसकी शादी है तो वो ऐसे तो कर नहीं सकता है। और विंग पहले सोचता था कि लोग कैसे ऐसे पहन लेते हैं ट्रेडिशनल ड्रेसेस, वो तो रहता, वो तो फेंक देता, ये कर देता, वो कर देता। लेकिन आज आज उसे पता चल रहा है कि हाँ उसने पहना था और उसे कैसा फील हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा ही खुश था, बहुत ज़्यादा। और हम यहाँ से अब सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं, वांगजी ले जाता है विंग को वैसे ही उठा के और उसे पहले बालकनी में बैठा देता है और उसे कुछ उसकी मेडिसिन देता है, क्योंकि विंग की मेडिसिन चल रही थी ना, तो आज शादी था तो इसलिए मेडिसिन भी नहीं दे पाया था, तो उसे मेडिसिन देता है। फिर उसके बाद उसके साथ थोड़ी देर रिलैक्स करता है, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा थक चुका था और विंग अभी बालकनी में बैठा हुआ था और उसे बहुत अच्छी नींद आ गई थी। और विंग वहाँ पे 2-3 घंटे सोता रह जाता और इधर वांगजी बस एक टक विंग को देखता रह जाता। और पहली बार किसी की वेडिंग डे पे ऐसा कुछ हो रहा था कि ओमेगा सो रहा है बालकनी में बैठ के, और इधर एक अल्फा जो बेचारा बन के अपनी ओमेगा को देखे जा रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा था और विंग यही सब, मतलब वांगजी यही सब सोच के हंस रहा था। और फिर जो विंग था वो उठ जाता था, जो वांगजी था वो कहता विंग तुम उठ गया था। विंग कहता हाँ मुझे बहुत अच्छी नींद है। तब वांगजी कहता हाँ नींद तो आएगी ना, क्योंकि आज रात भर तुम सोने वाले नहीं हो। तब विंग कहता तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। पर जब तक वांगजी अपना मतलब समझाने जाता तब तक उससे पहले ही वांगजी विंग को अपने गोद में उठा लेता है और गोद में उठाने के बाद ले जाके बिस्तर पर सुला देता है। और सुलाने के बाद विंग को किस करने लगता है और किस करते हुए उसके फेस पर बाइट भी करने लगता है और धीरे धीरे विंग के नेक पे भी आने लगा था। और इधर जो विंग था वो कहता वांगजी, तब वांगजी कहता है विंग अब शांत रहो, अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे जो हो जाए, और अब तुम मेरे हो तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। और ये कह के वो विंग को धीरे धीरे किस कर रहा था और उसे कीस दे रहा था। और इधर जो विंग था वो कहता वांगजी आज ये करना ज़रूरी है। तब वांगजी कहता हाँ ऑफ कोर्स मैं तुम्हें अपना क्लेम करूँगा, ये तो ज़रूरी है ही। और ये कहने के बाद वो अपने क्लॉथ को भी निकाल देता और विंग के भी क्लॉथ्स को निकाल देता और विंग के पूरी बॉडी को देखते हुए कहता है सच में विंग तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम बहुत ज़्यादा ही, मैं सच में बहुत ज़्यादा लगती हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आ गए। और ये कह के वो वांगजी जो था वो विंग को किस करने लगता है, बाइट करने लगता है और धीरे धीरे उसके नेक पे आ गया था और नेक पे सॉफ्ट किसेस कर रहा था और विंग को किस भी दे रहा था, जिसकी वजह से विंग के माउथ से मॉर्निंग निकल रही थी। और उस मॉर्निंग को सुन के वांगजी की तो पूरी बॉडी में करंट दौड़ रहा था। और इधर
वांग जी के टच से विंग की बॉडी रिएक्ट कर रही थी और दोनों की बॉडी इसमें रिएक्ट कर रही थी बस एक दूसरे की टच की वजह से। और अभी जो विंग था उसकी बस आवाज़ें निकल रही थी बाहर मौन की, और इधर जो वांग जी था वो कहता विंग तुम बस मेरे हो, बस मेरे। और मैंने स्कूल टाइम से ये सब इमेजिन किया था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था ये इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा, इतना ब्यूटीफुल। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, बहुत प्यार करता हूँ, और मैं तुम्हें कभी भी छोड़ नहीं सकता हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं हो सकता हूँ विंग। आई लव यू विंग, आई लव यू। और ये सब कहते हुए वो बस विंग को किस किए जा रहा था, और विंग ये सब सुन के उसकी आंखों से आंसू गिर रहा था। हाँ, वो देख नहीं सकता है, लेकिन फिर भी इतना प्यार करने वाला उसे एक अल्फा मिला है, ये तो एकदम सपने की तरह है। विंग ने ऐसा सपना सोचा होगा कभी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका सपना पूरा हो जाएगा। पर आज उसका सपना इतनी बड़ी तरीके से पूरा हो रहा है, और वो भी उसके फर्स्ट लव के साथ, जिसका जो उसका फर्स्ट और लास्ट लव था लैन वांगजी, वो उसे खुद आज प्रॉमिस कर रहा है कि वो विंग के साथ हमेशा रहेगा, वो विंग को प्यार करता है। और विंग इन सबसे बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा। सच में आज उसे बहुत अच्छा लग रहा है कि उसका प्यार उसके साथ है। और जो वांग जी है वो अब विंग को कुछ टाइम के बाद हमें सीन दिखाया जाता है, अब विंग को गले लगा के सोया हुआ है और बस विंग को देख रहा है, और विंग की आंखों पर किस करते हुए कह रहा है विंग तुम बस मेरी हो, तुम मेरी हो, और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम मुझे अगर छोड़ के जाना भी चाहोगे ना फिर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। और ये कह के वो विंग को गले लगा के सो जाता है। और हमें ये एफएफ यहाँ पे हम अब ख़त्म करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग बताइएगा कैसा लगा। और जिन लोगों को अगर ये कहना है कि वांग जी ने तो विंग को मतलब अपना तो बना ही लिया, लेकिन उसकी आंखों का क्या हुआ, आंखें क्यों नहीं ठीक हुई, तो यार कभी कभी कुछ चीज़ें डिफ़ॉल्ट ही अच्छी लगती हैं। देखो हर चीज़ हमेशा परफेक्ट हो ये ज़रूरी नहीं है। देखो विंग के पास टैलेंट था, वो ब्यूटीफुल भी था, मतलब विंग रिच भी था, हर चीज़ उसकी परफेक्ट थी, लेकिन उसके पास एक चीज़ की कमी थी, जो उसकी आंखें थी वो नहीं थी। लेकिन वांग जी उसकी इस कमी को अपने साथ रख के पूरा करेगा, क्योंकि वांग जी ने कह दिया है कि वो विंग की आंखें बनेगा। तो इसलिए अब ये एफएफ यहीं पे ख़त्म होती है, क्योंकि सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है, कोई परफेक्ट नहीं होता है। हाँ, किसी के तरीके में कमी होती है, किसी के बोलने में कमी होती है, किसी के बिहेवियर में कुछ ना कुछ होता है, किसी के लुक्स में कमी होती है, तो ऐसे सबके होते हैं। तो इस पर ज़्यादा माइंड मत करना। ऐसे विंग के अंदर भी एक छोटी सी कमी थी जो वो देख नहीं सकता था। हाँ, कुछ लोगों के लिए वो बड़ी होगी, लेकिन वांग जी के लिए जो उससे प्यार करता है उसके लिए ये एक छोटी सी कमी थी, जिसको वांग जी खुद से ही फुलफिल कर देगा विंग के लिए। विंग की आंखें वांग जी बनेगा। तो ये एफएफ आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, और जैसा भी लगा हो आप लोग बताइएगा ज़रूर। और कुछ भी यार कम ज़्यादा कुछ भी होता हो, मतलब मुझसे गलतियाँ भी होती हो तो बता दिया करो। और आप लोग को अगर किसी भी कोई भी मतलब जैसे चाहिए स्टोरी आइडियाज़, तो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। और हाँ यार प्लीज़ कमेंट करना, बाय बाय।